तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ RXS प्लान चैनल में। हम लोग इस मानवा को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे तो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, व्यूज़ भी जा रहे हैं डाउन। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैं पुरानी मानवा को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। और बात रही यहाँ पर सुपर थैंक्स की, तो दे ही दोगे कि क्या ही बात है। वैसे भी यहाँ पर अर्निंग मैं आजकल कर ही नहीं रहा हूँ यूट्यूब के अंदर से, मुझे इतने पैसे मिल भी नहीं रहे। खैर, अगर तुम लोग यहाँ पर दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर और भी जो है कंटेंट लेकर आता रहूंगा इस टाइप के, और ऐसी मानवास न्यू भी लेकर आता रहूंगा। तो खैर, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे यहाँ पर हमारा मेकर है इसको यहाँ पर समझा रहा होता है और खाने पीने के बारे में बता रहा होता है। ये खाना खाती है, उसको काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। उसी वक्त सिस्टम से कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पॉइंट हो चुके हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर उस जो तूने बताया था खतरे को जांचने वाली टेक्निक, तो ये कहता भी है हाँ हाँ आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए, जिससे आप यहाँ पर जो किसी का भी फ्यूचर को देख सकते हो, मतलब एक तरीके से खतरा देख सकते हो। और पीछे का यहाँ पर जो बैक स्टोरी है उस लड़की की, ये जो सामने वाली खड़ी उसको भी देख सकते हो। अब 45 पॉइंट दे के यहाँ पर उस टेक्निक को बाय करता है। एक तरीके से यहाँ पर डिवाइन एबिलिटी के लो। और जैसे यहाँ पर बाय करता है डिंग शिंग जुआन, इस लड़की का नाम होता है, ब्लैक यहाँ पर डार्क ट्रैक वाली, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करता है। अब जैसे यहाँ पर एक्टिवेट करता है उसी वक्त सिस्टम यहाँ पर जो इसको सारी मेमोरीज वगैरह बताने लगता है कि ये लड़की जब बचपन में काफी ज्यादा यंग थी, इसके पीछे काफी लोग लगे हुए थे इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ जहाँ ये लोगों से मिलती वो लोग यहाँ पर इसको खत्म कर दे। यहाँ तक कि डार्क ट्राइब के इसके अपने लोग वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही इसको यहाँ पर ह्यूमन रेस एक्सेप्ट करते। उसके पीछे ये मसला कि इसके यहाँ पर फादर अलग क्लाइन से थे और उसकी मदर अलग क्लाइन से थी। इन दोनों को यहाँ पर जो है जब प्यार वगैरह हुआ तब जाके यहाँ पर ये जन्म ली। और एक तरीके से कहो तो ये यहाँ पर हाफ डार्क ट्राइब की है, हाफ यहाँ पर ह्यूमन ब्लड की है, ये आधी आधी मिक्स है। तो ये बचते बचाते वहां से जा रही होती है, रोते हुए यहाँ पर मॉम डैड का नाम ले रही होती है। अब यहाँ पर जो बताने वाला होता है वही कहता है कि ये जो यहाँ बड़े बड़े खतरों में पड़ती है, काफी ज्यादा यंग होती है और ये बहुत ही ज्यादा सफर करती है अपनी इतनी यंग एज में। यहाँ तक कि इसको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। काफी बार ये ऐसी मुसीबत में फंसती है जब इसकी जान जाने वाली होती है, बट कैसे ना कैसे करके अपने आप को ये बचाती है। और जो यहाँ पर इसको मिलता है वो खा लेती। जब ये छोटी सी थी, काफी ज्यादा यंग थी, इसको यहाँ पर सिखाने वाला कोई भी नहीं था, गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, बस यहाँ पर ऐसे ही खा खू के यहाँ पर बड़ी अपनी पावर को इसने बढ़ाया। अब इसका यहाँ पर जो डिजायर है वो डिजायर यही है कि इसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना है, मतलब यहाँ बच्चे वगैरह जो जन्म होते हैं वो देना है हमारे साथ मेन कटर के साथ यहाँ पर मिलके, बस यहाँ पर यही चाहती है। अब इसका ये डिजायर है। अब वो यहाँ पर सामने देखती है तो अपना मेकड़र रो रहा होता है, पूछती भी आखिर तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्टोरी थी। हमारा यहाँ पर जो ली जुआन होता है वो उसी वक्त यहाँ पर पहुंचता है अपने आंसुओं को और सीधा जाता है उसको हक कर लेता है बड़े प्यार से। ये काफी ज्यादा हैरान रहती है आखिर अचानक से इसको हुआ क्या। वो कहता भी है कि मैं तुम्हें कभी भी अब यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है, वो काफी खुश होती है, ब्लश कर रही होती है। सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, आपने यहाँ पर इसकी जो डिक्रीज की है यहाँ पर करप्शन वैल्यू को, अफेक्शन वैल्यू यहाँ +1 हुई है तो आपको 60 पॉइंट यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते रहो, अपने प्रोग्रेस को बढ़ाते रहो। अब अपना मेकअप को लगा नहीं होता कि इसके यहाँ पर इतनी सी मेहनत करने के बाद, थोड़ा कुछ यहाँ बोलने के बाद मेरे को इतने ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। ये वाकई में काफी ज्यादा इजी तरीके से यहाँ पर मिले। हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपना ट्राइब प्लाजा के अंदर जहाँ हमारा मेकर यहाँ पर रहता है, उसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है। एक लड़की को रोका हुआ होता है, ये लड़की और की नहीं बल्कि फू होती है। फू यहाँ पर उनसे बचते बचाते हुए वहां से आ जाती डार्क ट्रैप में से। इन शॉर्ट उन लड़कियों को यहाँ पर खत्म कर देती है। मैंने यहाँ पर कहा भी था इसकी आंखों में आग दिख रही है, वो भी खून की, प्यास की, तो इसने यहाँ पर उनको टपका के वहां से बच के निकल गई होती है। जब ये आती है तो ये लोग रोक लेते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों मसला खड़ा कर रही हो, तुम्हारे यहाँ पर जो मास्टर है वो मिसिंग हो चुका है, हमने यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भेजे उसको यहाँ पर ढूंढने के लिए। अब जैसे ये सुनती उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मैं यहाँ पर डिसअपेयर हुई, मेरी वजह से मास्टर डिसअपेयर हो गए और मुझे ढूंढने के लिए गए होंगे, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे मास्टर को हार्म किया होगा, मुझे यहाँ पर पता लग गया, तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा। काफी गुस्से में होती है। हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं एक बंदा जो कि इसी को देख रहा होता है और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर हीरो होता है इस यहाँ पर वर्ल्ड का। वो यहाँ पर कह रहा होता है ये सब क्या चल रहा है सिस्टम, ये सब क्या चल रहा है, मेरा यहाँ पर टाइम था इसको बचाने का, लेकिन ये तो खुद से यहाँ पर आ गई, अब मैं क्या करूं। सिस्टम को समझ नहीं आता, मैं क्या करूं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रही ये कहां से आ गई। हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर केव के अंदर जोर जबरदस्ती हो रही होती है हमारे मेकर के साथ। वो कहता भी है तुम्हें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, अभी के लिए खाना वाना खाया, इसका मतलब ये नहीं तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर मेरे ऊपर चढ़ जाओ। वो कहती भी है मैं यहाँ पर प्यारे प्यारे से स्वीट से बच्चे यहाँ पर तुम्हारे साथ जन्म देना चाहूंगी और काफी ज्यादा हैप्पी लाइफ हमारी होगी। वो करने ही वाली होती है, लेकिन हमारा मेकर उसको उसके
पास्ट के बारे में याद दिलाता है, कैसे यहाँ पर तुम बुली हुआ करती थी, कैसे तुम यहाँ पर सफर किया है, और तुम यहाँ पर ये तो नहीं चाहोगी कि ये सारा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पर होने वाले बच्चे करे, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। वो ये बात सुन के उसी वक्त यहाँ पर साइड पे हो जाती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पास्ट के बारे में कैसे पता लगा। हमारा मेकर आगे से बताने लगता है, देखो तुम्हारी फिजिकल यहाँ पर जो बॉडी है काफी जरा अलग है, डार्क ट्रैप की बॉडी ऐसी नहीं होती, और यहाँ पर डार्क ट्रैप के लोग इतना भी यहाँ पर कोई प्रोड्यूस वगैरह इसके पीछे यहाँ पर लगे नहीं होते जिस तरीके से तुम यहाँ पर लगी हुई हो बच्चे वगैरह करने के लिए। और दूसरी बात, तुम्हारा यहाँ पर जो है मिक्स ब्लड है। हाँ, यहाँ पर डार्क ट्रैप, ह्यूमन ट्रैप, अलग अलग यहाँ पर ट्रैप का तुम्हारे अंदर ब्लड है। तुम यहाँ पर इंश्योर के डार्क ट्रैप की इतनी हो भी नहीं है, और मुझे यहाँ पर सब चीजें तुम्हारे बारे में पहले ही पता लग गई है। अपना मेकर उसको सीरियस कर रहा होता है ताकि यहाँ पर उससे थोड़ा बहुत दूर हो पाए, क्योंकि अपना मेकर है वो रिलेशनशिप अभी के लिए स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। अब इसको जैसी समझ में आता है तो सारा कुछ जान गया, वो वहां से जाने लगती, जाते हुए कहती है मैं जा रही हूँ बाहर, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं सारा कुछ हजम कर कर आती हूँ। इन शॉर्ट जो उसने बताया वो यहाँ पर जो है अपने आप को ठंडा कर कर आती हूँ। हमारा मेकर बोलता है चलो यार अभी के लिए यहाँ पर जान छूट चुकी है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ जाएगी, अभी तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जिसपे यहाँ पर सिस्टम वार्निंग देता है, वार्निंग कांड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कुफू है उसकी करप्शन वैल्यू स्काई रॉकेट हो चुकी है, काफी तेजी से ऊपर जा रही है, वो भी काफी ज्यादा। यहाँ पर लिटरली आपको कुछ करना होगा। वो कहता है तुझे अभी ही बताना था, क्या तू पहले नहीं बता सकता था, जल्दी से हमें वहां जाना पड़ेगा। जिस पर सिस्टम कहता है हम यहाँ पर आपको भेज सकते हैं टेलीपोर्ट करके, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम गुजर चुका है, इतना टाइम अब है भी नहीं। वो कहता है तूने पहले क्यों नहीं बताया, तेरे पास टेलीपोर्टेशन पावर भी है। हमारा मेकर को यहाँ पर कहता है कि तुमने आप पूछा भी नहीं, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने डिटेक्ट कर लिया, बस पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट दे दो। वो कहता है तेरी माँ का साले, तू यहाँ पर मुझे लूट रहा, 50 पॉइंट बहुत ज्यादा होते, 45 से तो टेक्निक मैंने यहाँ पर ली थी, वो भी हाग के पाद के, तू तो मुझे यहाँ पर लूट रहा है। लेकिन अब सिस्टम कहता है टाइम नहीं है यार, दे दो यार, और क्या चाहिए, और मिलते रहेंगे। वो कहता है अरे यार लगा ऑर्डर लगा ले साले यहाँ पर तू। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब टेलीपोर्ट है यहाँ पर आ जाता है जहाँ उसका कोऑर्डिनेट दिया होता है, जब सामने देखता है तो इसी का विलेज होता है। ये भाग भाग के जाता है और सारों को बताता है कि मैं वापसी आ गया, कोई कुछ ना कर पाए यहाँ पर फू को। अब जैसे ही सामने देखता है फू ने यहाँ पर इनके तो गोटे लाल किए होते हैं, पेल दिया होता है इन लोगों को। फू को यहाँ पर शांत कराते हुए कहता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरे को देखो। अब फू भी यहाँ पर होती है, वो भी इसको छोड़ देती है। क्या मास्टर आप यहाँ पर वापसी आ गए। अब उसके यहाँ पर जो करप्शन वैल्यू होता है वो डिक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है यहाँ पर अफेक्शन वैल्यू। हमारा मेकड़ा हैरान, वाह यार ये तो मुझसे यहाँ पर निकलना चाहिए थी मेरे घर से, क्योंकि मैं इसको टॉर्चर करता था। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, इसका मैं जैसे यहाँ पर इस घर के अंदर आया, इसने मुझे देखा और देखते सारी यहाँ पर काफी हैरान हो गई। इसका यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर मतलब इंक्रीज हो रहा था, वो यहाँ पर हेट्रेड वाला फंक्शन वो यहाँ पर डिक्रीज हो गया, और अफेक्शन वैल्यू यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। अब विलेज चीफ होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने ली युआन के ऊपर कि तूने यहाँ पर अपनी स्लेव को क्या क्या सिखा दिया। देख यहाँ पर इसने ट्राइब के यहाँ पर लोगों को कैसे मारा, वॉरियर्स को मारा, ये तो यहाँ पर धोखेबाजी है। वो कहता है क्या धोखेबाजी है, एक तो तुम्हारा यहाँ पर जो ये बंदे हैं वॉरियर वो काफी ज्यादा नल्ले हैं, मेरी यहाँ पर नॉर्मल सी स्लेव जो कि आम सी है उसको भी हैंडल नहीं कर पाए, और तू यहाँ पर अपने जो वॉरियर वगैरह इनको लेके बैठा हुआ। शीट भाई ये तो एकदम टट्टी है, टट्टी किसी काम के नहीं है। और बात रही यहाँ पर तेरी, साले यहाँ पर मेरी स्लेव ने किया ही क्या, एकदम सही किया। उसका मालिक खतरे में होगा तो वो जान बचाने के लिए आएगी अपने मालिक की, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। ऊपर से उसकी नाक में बड़ी जोर से उंगली भी डाल देता है, उसको काफी सारा बातें वगैरह सुना के वहां से जाने लगता है। साला घटिया किधर के, तुम्हारे वॉरियर किसी लायक नहीं है, एक यहाँ पर लड़की को बचा नहीं पाया, उल्टा यहाँ पर उसको डिफीट भी नहीं कर पाए। अपनी फू का हाथ पकड़ता है, वहां से लेके जाने लगता है। अब जैसे ये हाथ पकड़ता है ये भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, इसका दिल यहाँ पर धक धक करेला होता है, अरे बाप रे इसने यहाँ पर हाथ कैसे पकड़ लिया। अब कुफू की अफेक्शन वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज होती है, 1 से इंक्रीज होती है, जो कि बड़ा पॉइंट होता है। हमारा मेकड़ो को 60 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। अब दूर खड़ा हुआ ये नजारा भी वो देख रहा होता है हीरो। हीरो कहते हैं यहाँ पर ली युआन, ये बंदा यहाँ पर एक कैनन फोल्डर है, इसको कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरा क्यों नहीं। सिस्टम ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तू मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। सिस्टम कहता है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर टेंशन ले लो, आपके पास काफी सारा प्लॉट है। ये यहाँ पर हाथ से गई है तो ये बाद में जाके आ ही जाएगी, अभी का प्लॉट आपके हाथ में लगा लेकिन काफी जरा है। वो कहते हैं यार मेरे पास काफी जरा प्लॉट है, आज नहीं तो कल मैं इसके यहाँ पर चंगू से इसको छुड़वा लूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे टी शुआंग जो कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी नोबल सेटिंग के हिसाब से वो मुझे फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, मुझे उसको जाना पड़ेगा, उसको यहाँ पर जीतना पड़ेगा। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं यहाँ पर जाऊँ, वो जो डार्क ट्राइब वाली लड़की है उससे जाके यहाँ पर मिलूँ, उसके साथ यहाँ पर जो मीट वगैरह करूँ, जो भी यहाँ पर खेलो। अब ये तो निकल जाता है अपनी यहाँ पर मेकड़ा की दूसरी लड़की को पाने के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आई होप कि ऐसा होगा नहीं। हम लोग देखते हैं पेड़ के ऊपर एक सांप जो कि कह रहा होता है ली युआन। एक्चुअली में ये बंदा यहाँ पर
बिना किसी यहाँ पर चोट के उनके हाथों से बचकर आ गया, डार्क ट्राइब के हाथों से। मुझे कभी लगा नहीं था ये बंदा जो कि काफी ज्यादा यूजलेस होगा, साला अपने शोल्डर पे कोई चीज उठा भी नहीं पाएगा, एकदम यूजलेस होगा, ये बंदा यहाँ पर उनके हाथों से जिंदा बचकर आ जाएगा। और आखिर इस दुनिया में यहाँ पर चल क्या रहा है, ये यूजलेस बंदा इतना ज्यादा कमाल का कैसे बन गया, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। इसको तो काफी मजा आ रहा होता है, यहाँ पर नजर रख रही होती है हमारे मेकड़े के ऊपर, लेकिन चीफ होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। चीफ कहता है साला बचकर क्या आ गया, ये यहाँ पर हमको काफी ज्यादा नीचा समझ रहा है, अपने आप को जैसे हीरो समझ रहा, बड़ा चला के बता रहा है, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। जो मैं यहाँ पर टेंशन ले रहा था वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, साले को यहाँ पर मरने दो। ली युआन के हाउस की तरफ देखते हैं जहाँ पर ये देख रहा होता है लड़की की तरफ। अब वो भी काफी शर्मा रही होती, मन में सोचती ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, मैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मा रही हूँ। अब टच करने लगता है, वो जल्दी से उड़ जाती है कि ये आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। हमारा मेकड़ बोलता है क्या हुआ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम ठीक तो हो ना, आखिर इतनी नर्वस क्यों हो गई। मन में सोचता है अरे यार ये फिर से, अरे नहीं यार बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैंने जो है अफेक्शन वैल्यू स्टार्ट करी है, फिर से कुछ ना हो जाए। वो कहती ना मैं बस मैं कुकिंग करने के लिए जा रही हूँ, शर्माते शर्माते वहां से निकल जाती है। ये भी नोटिस करता साला इसका यहाँ पर जो फेस है वो इतना रेड कई को हो रहा था। सिस्टम कहता है यहाँ पर गड़बड़ है बाबा, गड़बड़ है, किसका यहाँ पर रेड होने का चक्कर है, और इसके जो अफेक्शन वैल्यू है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपसे यहाँ पर थोड़ा बहुत लगाव हो चुका है। वो कहते हैं या जैसे कि मुझे यहाँ पर लगा रेड होने का मतलब यही है, लड़की यहाँ पर धीरे धीरे करके मेरे प्यार के जाल में आ रही है। अब मुझे अपने स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और काफी जरा कमाल की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा इसका दिल जीतने के लिए। बट उसी वक्त यहाँ पर सिस्टम उसको वार्निंग देता है, वार्निंग यार वो लड़की यहाँ पर अभी तक केव के अंदर आ भी चुकी होगी, ऊपर से उसका जो अफेक्शन वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो उसका हेट्रेड वाला यहाँ पर वैल्यू है वो काफी ज्यादा तेजी से स्काई रॉकेट हो रहा है, जैसे कि इसका हो रहा था। कुछ करो वरना यहाँ पर मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर केव के अंदर आ चुकी है। अब वो कहता है अरे यार ये रूल किसने बनाया, साला यहाँ पर ये फीमेल इनकम यहाँ पर किस तरीके से बनाया, किसने बनाया, साला बोलता है यहाँ पर ये नोबल ने बनाया, और किसने, नोबल के ऑथर ने। हमारा मेकर नोबल के ऑथर को बड़ी गंदी गाली देता है, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा। साला यहाँ पर जो लीड फीमेल्स है, ये जो यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस वाली फीमेल्स है, एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगी, तो मेरे कैसे बात बनेगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ इस गेम के अंदर, जो कि सारे प्लॉटों को यहाँ पर हैंडल कर रहा है, और मुझे ही यहाँ पर एक सेटअप करके रखा हुआ है। अगर ऐसा रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा मामला खराब होगा, भाग दौड़ मुझे करनी पड़ेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, झूठ पे झूठ मुझे बोलना पड़ेगा। खैर अब मैं यहाँ पर कर भी नहीं कुछ सकता, मुझे जाना पड़ेगा, जाके यहाँ पर सबसे पहले अपनी फू है, अपनी कुफू, उसको जाके बताना पड़ेगा, वरना चैनल से डिसअपियर होऊंगा तो परेशान होएगी। इससे यहाँ पर उसका करप्शन वैल्यू होगा, हेट्रेड वो भी बढ़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। फिर जाऊंगा केव की तरफ। हम लोग केव की तरफ देखते हैं जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पर साला स्वीट सी बातें करके यहाँ से भाग गया। मुझे पता था इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी यहाँ पर टिंग शुआंग होती है, टिंग शुआंग को काफी गुस्सा आता है, मेरे हाथों से बचा कैसे, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मिले मुझे। बट उसी वक्त यहाँ पर कोई कहता है टिंग टिंग आखिर तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया ये गिफ्ट मैंने यहाँ पर सिस्टम से बाय किया है 3 पॉइंट दे के, और ये ड्रेस होता है काफी जरा कमाल का, जो कि आगे देखने को मिलेगा। टी शुआंग जैसी हमारा मेगड़ो देखती है और डायरेक्टली टूट पड़ती है उसके ऊपर, उसको यहाँ पर लिटा लेती है। वो कहती बस हमसे यहाँ पर और नहीं रुका जाएगा, जल्दी से मुझे यहाँ पर बच्चा दो, मुझे तो अब यहाँ पर बच्चा चाहिए तो चाहिए। अब इस लड़की से यहाँ पर रहा नहीं जाता, लेकिन सिस्टम बताता है अगर आपने यहाँ पर इसके साथ मीटिंग वगैरह कर ली, बच्चा वगैरह यहाँ पर इसका हो गया तो मामला खराब रहेगा। बाकी जो फीमेल्स होगी उनको यहाँ पर कैसे राज कर पाओगे, उनको कैसे जीत पाओगे। वो कहता है बाप को नहीं सिखा, मुझे पता है। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है क्या आप यहाँ पर इसके साथ वो सब करना चाहेंगे या तो नहीं करना चाहेंगे, जिसपे हमारा मेगड़ा कहता है ऑफकोर्स अभी यहाँ पर टाइम नहीं है ये सब करने का, बाद में यहाँ पर मौका मिलेगा तो करूंगा। तो नो दबा देता है। नो दबाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पर डार्क ट्राइब, मेरी यहाँ पर वुल्फ ट्राइब, कितना जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर कुछ कहा तो काफी ज्यादा डेंजरस काम हो जाएगा। जिसपे वो पूछती है डेंजरस, कैसा डेंजरस। हमारा मेगड़ा समझाता है कि देखो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, दोनों के ट्राइब अलग अलग है, सबसे पहले मुझे तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। वो पूछती भी है बॉडी स्ट्रक्चर। अब अपना मेगड़ो कहता है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मुझे बस चेक करने दो। वो कहती है हाँ मैं ट्रस्ट करती हूँ, लो मेरी बॉडी को चेक कर लो। अब ये यहाँ पर कुछ चीजें समझाने लगता है जो कि सर के ऊपर से जाती है कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए मीट करने से पहले। और दूसरी बात मन में सोच रहा होता है फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसका है, अब फर्स्ट टाइम के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, ना कि वो सब। अब इसको मैं वैसा एक्सपीरियंस दे के मेंटली इसकी एनर्जी को लूज कर दूंगा, स्टेमिना लूज करवा दूंगा, और सिचुएशन को ऐसे ही मैं अंडर कंट्रोल कर लूंगा अपने। तो उसके पास आते हुए कहता है मैं यहाँ पर रेडी हूँ, क्या तुम रिलैक्स हो ना। वो कहती है हाँ मैं रिलैक्स हूँ। अब उसकी जो पूसी कैट होती है उसमें यहाँ पर 2 उंगली देता है हल्के से। जैसे यहाँ पर उसको उंगली देता है, अब ये चीखे मारना यहाँ पर स्टार्ट करती है। वो कहती है ये सब क्या था। हमारा मेकअप बोलता है अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया, अभी पिक्चर बाकी है। तो उंगली दे के यहाँ पर जो है वो जो होती है ना उंगली,
इस टाइप की देख लो यहाँ पर कैसे बनी हुई है, वो यहाँ पर जैसी देता है। इसको यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मजा भी आ रहा होता है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है हैरान भी होती है। अपना मेकअप यहाँ पर लगा पड़ा हुआ होता है, वो समझ आता है इसकी जो बॉडी पार्ट है वो सारा का सारा सेंसिटिव हो चुका है, तो मुझे इसी का यहाँ पर मौका उठाना चाहिए। उसको उठा के लेके जा रहा होता है। अब ये काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, देख भी नहीं रही होती है हमारे मेकअप को। वो कहता है मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्या तुम करवाना चाहोगी? वो कहती है हाँ मैं करवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये फीलिंग जो थी काफी ज्यादा अजीब थी। हमारा मेकअप है उसको लिटाता है, उसके जो नीचे की होती है कपड़े वपड़े वो यहाँ पर उतार देता है। छोटी चड्डी पहनी हुई होती है वो भी उतार देता है। और कुछ टाइम हम लोग इस गंदे को देखते हैं, इस गंदे ने यहाँ पर मुंह से किया होता है जो किया होता है। अब समझ जाओ यहाँ पर समझने वालों इसने कैसे यहाँ पर चटवट के यहाँ पर की होगी। अब सामने वाली लड़की होती है काफी ज्यादा थक चुकी होती है, वो सो जाती है। ये सब करने के बाद नींद ही आती है तो वो सो जाती है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वाह भड़वे वाह, तूने क्या कमाल की यहाँ पर काम कर दिया, मुंह से साला यहाँ पर सब कुछ तूने यहाँ पर हिला कर रख दिया, इसका पूरी बॉडी तुमको यहाँ पर मिलेगा पॉइंट, जो कि यहाँ पर 30 पॉइंट होंगे। इसकी वैल्यू होगी अफेक्शन की, वो प्लस यहाँ पर 0.5 से बढ़ती है। अपना मेकअप बोलता चलो यार ये यहाँ पर मेरा जो काम है वो थोड़ा बहुत आया तो सही। उसी वक्त इसको भी आराम करना होता है, ये भी यहाँ पर लेट जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये यहाँ पर शायद से जाएगा अपनी यहाँ पर कुफू से मिलने के लिए। अब हम लोग कुफू को देखते हैं जिसके हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर जब एस्केप किया होता है उन लड़कियों को खत्म करने के बाद। अब फर्स्ट टाइम शायद इसने किया होगा तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पूरी डरी हुई होती है कि मैंने यहाँ पर उन लोगों को खत्म कर दिया। और ये बताती भी है कि मेरी जो पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके इसकी पावर जो है इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। लेकिन बाहर से इन लोगों के घर की तरफ नजर रख रही होती है अपनी ये लड़की, जो कि मे भी यहाँ पर स्नैक भी बन सकती है। हाँ स्नैक भी शायद से बन सकती है, या तो फिर इसके पास पेट होगा स्नैक का नजर रखने के लिए। अब ये यहाँ पर अपने मेकअप का वेट करती है, इसको पता लग चुका होता है साला यहाँ पर सुबह से यहाँ पर आया, लेकिन उसके बाद ये डिसअपेयर हो गया। कहाँ डिसअपेयर हो गया, काफी जरा अजीब बात है लेकिन काफी जरा इंटरेस्टिंग भी है। गेम में मुझे और भी जरा मजा आ रहा है। ये लड़की काफी मिस्टीरियस है भाई। हम लोग देखते हैं अपने ली युआन को, अपने यहाँ पर ली युआन लगा होता है यहाँ पर आग जलाने के लिए। ये यहाँ पर उठती है कुछ थकान वगैरह पूरी होते हुए, ये पूछती भी आखिर मेरे साथ क्यों आता। अपना मेकअप यहाँ पर समझाता तुम काफी जरा यहाँ पर थक चुकी थी तो रेस्ट करने के लिए यहाँ पर सो गई, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब अपने की ली युआन को देख के वो आती है, हक करती है, हक करते कहती है फाइनली तुम यहाँ से नहीं गए, मुझे लगा मैं उठूंगी तुम यहाँ पर भाग जाओगे। वो कहता है ना यार हस्बैंड वाइफ बनेंगे फ्यूचर में जाके, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और मैं तुमसे कहा भी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पर मेरे ट्राइब के बारे में, अगर दोस्तों को यहाँ पर बाकी विलेज चीफ को पता लगा तो वो लोग आएंगे यहाँ पर ढूंढने के लिए और काफी ज्यादा टेंशन भी ले रहे होंगे। वो कहती है यहाँ पर नो वे, मैं तुम्हें यहाँ पर जाने नहीं दे सकती। हमारा मेकअप उसको यहाँ पर थोड़ा ठंडा करता है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं आता रहूंगा मिलने के लिए। वैसे भी तुम मेरे घर के बारे में जानती हो, आ सकती हूँ, मैं कहाँ भागूंगा, कहीं भी नहीं भागूंगा। बट वो आगे से कहती है, लेकिन हमारा मेकअप उसको समझाता है देखो अभी के लिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें करनी है, क्या तुम ये सब करवाना चाहोगी जो कि मैंने अभी किया था। वो कहती है हाँ मैं आगे करवाना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ ही एक तरीके से बन चुके हैं। हमारा मेकअप उसको बताता है ठीक है ना हम लोग बन चुके हैं ना, तो मुझे यहाँ पर टाइम टू टाइम तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी मुझे टाइम देना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर घर जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ, ये यहाँ पर जो है शपथ लेता हूँ मैं तुम्हारे चंगुल से बिल्कुल भी बच के नहीं जाने वाला, तुम्हारे चंगुल में रहूंगा, वो भी परमानेंटली। अब इसका दिल तो नहीं करता कि मैं यहाँ पर इसको भेजूं, लेकिन भेजना तो पड़ेगा। वो कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर मार्क लगाना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर। अब मार्क को सुन वो काफी हैरान रहता है। वो कहती है मार्क को लगाने के बाद घर तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा, मैं ट्रैक कर पाऊंगी तुम्हारी लोकेशन को, तुम कहाँ हो तो मैं वहां पर आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। वो भी हैरान, मार्क कैसा मार्क, तुम कैसे लगाओगी मार्क। अब वो सीधा हमारा मेकअप काफी ज्यादा नजदीक आती है, उसकी शर्ट यहाँ पर होती है उसको नीचे करती है, और उसकी जो गर्दन होती है ना उस पे यहाँ पर काटने के लिए तैयार रहती है। तो टिंग शुआंग जब यहाँ पर काटती है तो ऐसा काटती है, अपना मेकअप भी काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाता है कि ये मार्क मेरे लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो कहती है लो मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया, मैं ट्रेस कर पाऊंगी तुम्हें बड़े आराम से, तुम यहाँ पर डेंजर में हो गए मैं डायरेक्टली यहाँ पर पता करके आ जाऊंगी, तुम यहाँ पर डेंजर में हो, तुम्हारी फीलिंग्स यहाँ मुझे पता लग जाएगी कि तुम क्या फील कर रहे हो, खतरा यहाँ पर तुम आगे बचा लूंगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का। अब अपना मेकअप बोलता है अरे बाप रे, ये स्मार्ट की मदद से यहाँ पर फीलिंग्स वगैरह भी देख पाएगी, इस तरीके से यहाँ पर मैं प्रवोक कर पाऊंगा इसको, ये तो समझ जाएगी आराम से। ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा मेरे लिए डेंजरस है, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर ताकि इसको यहाँ पर कुछ फीलिंग्स वगैरह ना है और ये मेरी तरफ यहाँ पर ना आए। अगर मामला वगैरह खराब हो तब यहाँ पर आ सकती है, वरना ऐसे नहीं। लेकिन ये भी ठीक है कि इसने यहाँ पर ये मार्क लगा के मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी है प्रोटेक्शन करने की। मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इसको बुला के, क्योंकि ये
लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। खैर अब मैं जा सकता हूँ? वो कहती है हाँ मैं आप यहाँ पर जा सकते हैं। खुशी खुशी यहाँ पर उसको परमिशन देती है। वो यहाँ पर जा रहा होता है, जाते हुए बाय बाय कर रहा होता है। जब ये जा रहा होता है ये कहता है मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट को सेट करने के बाद टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, ये देख ना पाए ना ही कोई और देख पाए। अब ये यहाँ पर जाता है, टेलीपोर्टेशन का यहाँ पर देख रहा होता है मैं कहाँ से टेलीपोर्ट करूँ, कोई छुपी हुई जगह होनी चाहिए, हाँ ये बेहतर है कि यहाँ से करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसको आवाजें आती है। ये आवाजें यहाँ पर नोबल्स को लेके किसी चीज को लेके यहाँ पर चल रही होती है और अपनी यहाँ पर मैक गडर की वाइफ होती है डार्क ट्राइब की, उसको लेके यहाँ पर बातें चल रही होती है। फॉरेस्ट के अंदर वो कब से यहाँ पर वेट कर रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, उसको वो लड़की मिली नहीं है टिंग शुआंग। वैसे तो उस लड़की का नाम यहाँ पर डीन शिंग शुआंग है, लेकिन हमारा मेकर उसको टिंग शुआंग बोलता है। हम लोग यहाँ पर टिंग शुआंग ही बोलेंगे, या तो भी टिंग टिंग भी अपना मेकर उसको बोलता है। अब ये और कोई नहीं बल्कि मैन लीड होता है। मैन लीड यहाँ पर आ जाता है अपनी यहाँ पर टिंग शुआंग को ढूंढने के लिए, उसको साथ यहाँ पर मीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा मेकर उसको पता लग जाता है ये बंदा आ गया, दाल में कुछ ना कुछ करेगा, मुझे यहाँ पर इसकी बात सुननी चाहिए। ये आता है, ये काफी लंबे टाइम से यहाँ पर जो है इधर उधर घूम रहा होता है, इसको वो लड़की नहीं मिली होती है। ऊपर से इसको मिल जाते हैं यहाँ पर डार्क ट्राइब के लोग, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपने आप को बचा के वहां से निकलता है क्योंकि काफी ज्यादा गंदे इरादे थे उन लोगों के, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब था। लेकिन मैं वहां से निकल गया। अपनी इसका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कह रहा होता है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए उस लड़की के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पर प्लॉट वो लड़की आपको इसी टाइम पे यहाँ पर मिलने वाली है। अभी के अभी यहाँ पर कुछ ही देरी में आपका एनकाउंटर हो जाएगा उस लड़की के साथ। अपना यहाँ पर जो मैन कटर होता है उसके सिस्टम की आवाज सुन पा रहा होता है, वो कहता है ओ इसके पास अपना सिस्टम है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम खराब है। मुझे यहाँ पर ये शीट यान रुई है, ये बंदा यहाँ पर मैं प्रोटेक्नेस, इसका प्लॉट है वो अभी आ चुका है जो कि मैंने छीन लिया था बहुत ही पहले। यहाँ पर इसका प्लॉट मैंने छीन लिया और मुझे यहाँ पर ऐसे ही छीनते रहना है। और वैसे ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का हैंडसम भी है, लेकिन मुझे जैसे यहाँ पर कैनन फोल्डर, अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके इस मैन लीड की यहाँ पर जो हेलो है उसको यहाँ पर सरपास करना पड़ेगा, क्योंकि मैन लीड का यहाँ पर जो लक होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ये टेलीपोर्टेशन भी यहाँ पर क्लिक करके सेटअप वगैरह करता है, लेकिन रुक जाता है, रुकते हुए कहता है रुको रुको रुको, अगर ये बंदा मिल गया यहाँ पर उस लड़की से, मेरी वाली से, इसको यहाँ पर भसला फुसला लिया, अपनी तरफ कर लिया, तो ये काम खराब रहेगा। और वैसे भी ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर और तगड़ा यहाँ पर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरी यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसके साथ हो चुकी है, मतलब उंगल मुंगल हो चुकी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में उसको छोड़ नहीं सकता, ना ही इसके हाथों में गिरने दे सकता हूँ अपनी लड़की को। मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा उसके पास, अपनी यहाँ पर जो लड़की है डार्क ट्राइब की, उसी के बाद दोबारा जाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा फिर से। अब सिस्टम से कह के यहाँ पर कहता है कि टेलीपोर्ट कर दे भाई मेरे को उस लड़की के पास। वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हम लोग देखते हैं अपना टिंग शुआंग को। टिंग शुआंग काफी ज्यादा बोर रहती है, वो यहाँ पर याद कर रही होती है हमारे मेकड़ा को, उसको आवाज आती है, वो यहाँ पर चुकन्नी हो जाती है आखिर कौन आ रहा है। जब वो पीछे के देखती है अपना मेकड़ा आता है, मैं कुछ यहाँ पर भूल गया था, मुझे हाल ही में यहाँ पर याद है इसलिए मैं आ गया। अब ये काफी ज्यादा खुश होती है, ये इतनी ज्यादा खुश होती है, कहती है फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे पता था तुम यहाँ पर मेरे प्यार में गिर चुके, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। वो कहते हैं यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर जा तो रहा था लेकिन मैं कुछ भूल गया था, मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया जो कि तुमने यहाँ पर चेक भी नहीं किया ना ही तुमने देखा, बस यहाँ पर पहलम पहली में तुम लोग लग गई थी और मैं तुम्हारे लिए लेकर आया इसलिए क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर होने वाली वाइफ वो इन कपड़ों में कैसी लगती है। बस टाइम बाय करने की यहाँ पर कर रहा होता ताकि ये लड़की केव से बाहर ना जाए, केव से बाहर जाएगी तो उससे मिल जाएगी, थोड़ा यहाँ पर बहला फुसला लेगा वो, और क्या करेगा। हमारा मेकड़ा सारा टाइम यहीं पे बाय करने लगता है कि इसको यहाँ पर रोक के रखना पड़ेगा। अब उसको यहाँ पर कपड़े देता है, वो बोलती ठीक है मैं यहाँ पर ये चेंज कर लूंगी। हम लोग देते हैं कुछ टाइम बाद जब ये चेंज कर आती है तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, मॉडर्न टाइप के यहाँ पर कपड़े पहन के। हमारा मेकड़ा खुद यहाँ पर दीवाना बनता, वो कहता है वाह ह्यूमर रेस के कपड़े तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे, एकदम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं बता भी नहीं सकता। वो कहती है आपकी दी हुई चीज में यहाँ पर जो भी दोगे वो पहन लूंगी। और मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि आप यहाँ पर जो है मेरे ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसकी अफेक्शन वैल्यू यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ती ज्यादा नहीं है, 0.5 से बड़ी होती है और 30 पॉइंट हमारे मेकड़ा को मिले होते हैं। अब ये जाती है, जाके यहाँ पर उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कहती है आप मेरे को ये कपड़े पहनाने के लिए आते, वापसी जा रही हो मुझे छोड़ के। वो कहते हैं ना मेरा प्लान है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रात बिताऊं, सो मतलब तुम्हारे साथ। वो कहती है लेकिन उसके बाद तो
तो आप चले जाओगे ना, और उन्हें लग जाती है। हमारा मेकड़ उसको चुप कराता है। अब यहाँ पर सुबह से रात हो जाती है। ये बंदा यहाँ पर टिंग शुआंग को ढूंढता रह जाता है, लेकिन इसको मिलती नहीं है। अपने मेकड़ ने सही यहाँ पर इसका काटा है। वो कहता है ये चल क्या रहा है यार, लगता है यहाँ पर लक मेरा साथ नहीं दे रहा। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूंगा, मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है, मैं यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाह रहा। डार्क ट्रैप के लोग मिल गए तो मामला बड़ा खराब होगा। वैसे भी डार्क ट्रैप के लोग अभी के लिए हाइबरनेशन में हो सकते हैं। मुझे यहाँ से निकल के किसी और फीमेल लीड को ढूंढना चाहिए। ये दोनों तो मेरे हाथ में नहीं आएगी, फिर कभी इन दोनों को देख लूंगा मैं जब यहाँ पर मौका मिलेगा। अभी अपना जो टेलीपोर्टेशन होता है, इसके पास भी सिस्टम है टेलीपोर्टेशन तो होगा, उसको यूज करके वहां से डिसअपेयर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने यहाँ पर टिंग शुआंग अपने ली युआन की तरफ। टिंग शुआंग आराम से यहाँ पर सो रही होती है। दूसरी तरफ हमारा मेकड़ है, वो टेलीपोर्टेशन की यहाँ पर तैयारी कर रहा होता है। चलो ये सो रही है, मैं जाता हूँ यहाँ पर अपनी लड़की से मिल लेता हूँ, अपनी कूफू से, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो टेलीपोर्ट करके जैसे यहाँ पर आता है, आसपास देखता है साला किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और अंदर की तरफ जाने लगता है। अब दूर से यहाँ पर जो नजर रखने वाली लड़की होती है स्नैक वाली, वो यहाँ पर देख रही होती है। ये भी काफी ज्यादा हैरान रहती है, कंफ्यूज रहती है कि इसके पास ये टेलीपोर्टेशन का मैजिक कहाँ से आया। ये मैजिक काफी ज्यादा हाई लेवल का मैजिक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर रात के टाइम पे जहाँ ये आया हुआ होता है, वो कहता है क्या ये अभी भी नहीं सोई है, बट वो यहाँ पर अपने फॉक्स वाले ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सो रही होती है। और उसी वक्त यहाँ पर जैसी सेंस करती है कि मास्टर आ चुके हैं, अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है। वो कहती है मास्टर आप आ चुके हैं। वो कहता है क्या तुम यहाँ पर जो सो रही थी फ्लोर के ऊपर, वो भी। अब ये मन में सोचती है ये सिर्फ यहाँ पर फिशिंग करने के लिए इतने लंबे टाइम तक बाहर रहते और सिर्फ यहाँ पर 2 ही पकड़ के लेकर आए। आप तो काफी सारा वीक है ये मास्टर मेरा वाला, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, डिनर वगैरह बनाना चाहिए, आपको सर्व करना चाहिए, आप यहाँ पर वेट करो। वो कहता है रुको 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 1 मिनट रुको, क्या तुम मेरे बातों का यहाँ पर जवाब दोगी। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर फ्लोर की बात करो ना, इसमें यहाँ पर सो रही थी। वो पास आके कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा भी था कि तुम बेड के ऊपर सो सकती हो, तुम्हें यहाँ पर सॉफ्ट सा बेड काफी जरा पसंद है, तो मुझे पता है यार तुम वहाँ सो सकती हो बड़े आराम से। अब हमारा मेकड़ उसको प्यार करने लगता है। वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम से तुम वहाँ पर सोया करो। अब मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम वहाँ पर सोती हो। ये काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, ब्लश करते हुए यहाँ पर अपना मेकड़ को कुछ भी यहाँ पर बोल भी नहीं रही होती है और चुपचाप खड़ी हुई होती है। वो उसको बातें वगैरह यहाँ पर करता जा रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर उसको जो काफी ज्यादा अजीब लगता है अपने मेकड़ का बिहेवियर, कि ये बंदा अचानक से ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। बहुत ही ज्यादा उसको अजीब लग रहा होता है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा शक्तियां देखी होती है अपने मेकड़ की, इतना ज्यादा नरमी नहीं देखी होती है। हमारा मेकड़ भी समझ जाता है कि यहाँ पर ये शक्ति से ही मतलब सुधरने वाली है, तो उसको काफी ज्यादा गुस्से में देखता है कि मैं यहाँ पर खाना खुद बनाऊंगा, तुम्हारे हाथों से खाना खाना मतलब यहाँ पॉइजन खाने जैसा होगा। मुझे नहीं पता, तुम कभी भी पॉइजन मिला के मुझे दे दो और मुझे यहाँ पर ऊपर पहुंचा दो। यहाँ पर रो मैं खाना बना कर आता हूँ। ये भी यहाँ पर कहती है चलो यार, ये यहाँ पर चेंज नहीं हो, मुझे लगा शायद पता नहीं चेंज हो गया मेसा और क्या यहाँ पर करने वाला है, कहीं मेसा वो सब यहाँ पर ना कर दे। खैर यहाँ पर मैं स्लेब यूं कर भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा मेकड़ यहाँ पर जाता है, जाने के बाद यहाँ पर जो है फिश वगैरह को रेडी करता है। अभी उसका यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू भी बड़ा होता है, जिसपे अपने मेकड़ को 5 पॉइंट और मिलते हैं। वो कहता है 5 पॉइंट, ये तो काफी ज्यादा कम है यार, मुझे लगा काफी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर इसकी सिचुएशन को काफी ज्यादा समझ नहीं पा रहा। लिटरली कभी ये कुछ बनती है, कभी ये कुछ बन जाती है, थोड़ा बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है। वो कहता है मुश्किल क्या हो रहा है यार, तुम संभालो ना, संभालते रहो। अब जैसे जैसे तुम संभाली जा रहे हो, यहाँ पर कुफू की अफेक्शन वैल्यू बढ़ रही है और उसकी हेड ट्रिक यहाँ पर नहीं बढ़ रही, थैंक गॉड। अगर तुम पॉइंट करते हो यहाँ पर 150 और 150 पे तुम्हारी यहाँ पर शॉप पेगी वो अपग्रेड हो जाएगी, बस कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत करते रहो। वो कहता है ये ही ना बात, मैं मेहनत करता रहूंगा ताकि यहाँ पर सिस्टम की पॉइंट ये जो अपग्रेड हो जाए सिस्टम और मेरे को यहाँ पर मिले और भी ज्यादा नई चीजें। तो वो कुफू को बुलाता है। वो कहता है जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ और एक बात यहाँ पर याद रखना, मुझे यहाँ पर ये जो प्लेट है ना, ये जिसमें मैंने खाना दिया, ये क्लीन चाहिए। मुझे नहीं पसंद के लोग यहाँ पर आधा उधर वो खाना खा के यहाँ पर छोड़ दे, समझ आई ना। वो कहती है जा मैं पूरा खत्म करूंगी। अब ये लोग यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे होते हैं, जिसपे अपने मेकड़ को मार्क होता है ना, उस मार्क में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। अब वो खारिज करने के लिए यहाँ पर हल्का सा नीचे करता है कपड़े को, तो ये मार्क यहाँ पर लड़की देख लेती है, जल्दी से खड़ी होती है, इसके गोटे मुंह में आते हैं, इसको क्या हो गया। वो पास जाती है, पास जाके मार्क को यहाँ पर देखती है, हमारे मेकड़ को काफी ज्यादा हैरान रहती है, काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। ये मार्क आपके पास कहाँ से आ गया। अब इसको यहाँ पर फेस देख के लगता है भाई लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है मार्क को देख के, क्योंकि अपनी कुफू को पता होता है ये मार्क देने वाले और कहीं बल्कि डार्क ट्राइब के लोग होते हैं। इसके अंदर से ओरा जो सेंस हो रहा है वो भी यहाँ पर डार्क ट्राइब का है। वो बता भी देती है तो डार्क ट्राइब का ओरा सेंस हो रहा है, डार्क ट्राइब का है। वो कहता है हाँ मैं उनके द्वारा पकड़ा गया था, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, छोटे मोटे मुझे भी आई है, बस ये मार्क उन्हीं की यहाँ पर देन है जो कि उन्होंने देख लिया, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, खैर इग्नोर मारो। मन में सोच रहा था शिट भाई ये लड़की तो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में आ गई इस मार्क को देख के, मेरे को जो है ना हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन, झूठ ही बोल दो बेहतर ही रहेगा। बट वो सोच में पड़ जाती है, वो काफी ज्यादा टेंशन में आ
जाती है। ये मार्क का लगना समझो यहाँ पर तुम्हारा हंट करना, ऐसे ही यहाँ पर समझ लो। और मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उन लोगों ने फोर्स किया होगा तुम्हें यहाँ पर मीट करने के लिए, मतलब लड़कियों के साथ यहाँ पर वही प्रोड्यूस वगैरह करने के लिए कुछ ना कुछ कहा होगा। अब जो कह रही होती है वो यहाँ पर सच भी होता है, इसका मुंह उतर आता है शिट भाई जो कह रही है यहाँ पर सच है। लिटरली में ऐसा ही होता है जैसे यहाँ पर कह रही है। हमारा मेगडा पूरा डर जाता है उसका एक्शन को देख के। वो कहती है हमें इस जगह से जाना पड़ेगा, इस घर से हमें जाके कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा सेफ रहे और डार्क ट्रैप के यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम लोग सेफ रहे, इनके यहाँ पर जो सिचुएशन है वो हैंडल कर पाए, जो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि ये डार्क ट्रैप के जो मार्क छोड़ते हैं एक तरीके से यहाँ पर टारगेट होता है। ये तुम यहाँ पर टारगेट बन चुके हो, कभी भी आएंगे तुम्हें उठा के लेके जा सकते हैं, कभी कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ कर सकते हैं। एक दफा यहाँ पर तुम्हें टूल बनाएंगे, टूल बना के तुम्हारे अंदर से पूरा निचोड़ लेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम जब यहाँ पर उनके लायक नहीं बचोगे बच्चा यहाँ पर देने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अपना मेकअप होता है ये तो अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारे पास मौका होगा, तुम फ्रीडम यहाँ पर ले सकती हो, तुम्हारी फ्रीडम यहाँ पर जाया नहीं होगी। वो कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता कोई यहाँ पर खतरे में हो, मुझसे लिटरली ऐसा नहीं देखा जाता। अब ये जो फीलिंग्स होती है अपने मेकअप को लेकर होती है, सिस्टम काफी कंफ्यूज रहता है। आखिर मैं इसको अफेक्शन में काउंट करूँ, करप्शन में काउंट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये मुझे हेटेड लग भी नहीं रही है। अब वो पूरा कंफ्यूज रहता है, सिस्टम अपने से यहाँ पर लगा पड़ा होता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अपना मेकअप समझ आता है, ओहो काफी ज्यादा लॉयल हो मेरे साथ, मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई तुम्हारा यहाँ पर ये वर्ड सुन के। खैर सबसे पहले हम लोग खाना यहाँ पर खत्म करते हैं। वो कहती है हाँ सबसे पहले हम लोग खाना खत्म करते हैं, वैसे भी यहाँ पर मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे को खाना वाना खा के इस मार्क के बारे में बाद में बात करेंगे। अब वो यहाँ पर खाना वाना खा रहे होते हैं जिसपे अपना मेकअप मन में सोच भी रहा होता है मुझे अपने जो फीलिंग्स है थोड़ा काम करनी पड़ेगी। अगर लड़की ने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया इस मार्क की वजह से वो यहाँ पर आ जाएगी और मामला खराब हो जाएगा। हम लोग देखते हैं रात को जहाँ अपना मेकअप आराम से यहाँ पर बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर होती है वो फॉर्म में होती है अपने फॉक्स वाले फॉर्म में। अब उसकी जो टेल होती है टेल को देख इसको यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है छूने की, तो ये छूता है तो उसको काफी ज्यादा सॉफ्ट लगती है, इसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट लगती है, मजा आ रहा होता है इसको पकड़ने में। ये पूरा का पूरा टेल को पकड़ लेता है, वो कहता है वाओ यार कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतना तो मेरा बेड भी सॉफ्ट नहीं होगा जितनी इसकी तरह यहाँ पर जो टेल है वो सॉफ्ट है। लिटरली ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूट सी और काफी ज्यादा सॉफ्ट सी बन जाती है लड़की। मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है इसकी टेल का। वो कहती भी अरे मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी मन में सोच रहा था मैं मास्टर हूँ मैं कर सकता हूँ लेकिन इसका एडवांटेज नहीं उठा सकता, बस कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इसकी टेल वगैरह को टच कर सकता हूँ। अब जैसे जैसे वो दबा रहा होता है, पकड़ रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, इसको यहाँ पर ऑर्गेज्म टाइप का फील आ रहा होता है क्योंकि टेल यहाँ पर काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है यहाँ पर इसकी। वो मना भी करती है कि आपको नहीं करना चाहिए वरना कुछ यहाँ पर गीला गीला हो जाएगा। अब कंटिन्यूसली हमारा मेकअप उसको प्यार वगैरह कर रहा होता है, वो मना कर रही होती है लेकिन ये फिर भी करता जा रहा होता है, उसको कुछ यहाँ पर मजा वगैरह आ रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड और चैप्टर भी खत्म हो जाते हैं। भाई लिटरली इसके इतने ही चैप्टर रिलीज हुए और इसके आगे इसके चैप्टर नहीं है। जब चैप्टर आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 या 2 हफ्ता या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि 1 हफ्ते में 1 चैप्टर आता है। बात नहीं यहाँ पर सपोर्ट की, तुम लोग सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, और बात नहीं यहाँ पर डोनेशन की तो दे सकते हो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तुम डोनेशन है तो दे सकते हो सुपर थैंक्स पे। खैर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।